सौरभ जी, सिम्बायोसिस से आपने पढ़ाई लिखाई की, देखिएगा बीआईटी, उसके बाद आईएम। अरे भैया, ये कहाँ से चस्का लग गया आपको? नहीं सर, चस्का कुछ नहीं लगा। ये बड़ी कहानी डरते डरते लिखी है मैंने, क्योंकि मुझे करीब 5 या 10 मर्डर करने थे उसमें, और वो इस तरीके से करने थे कि क्या कह रहे हैं भाई ये? सामने वाले की सिर्फ डर ना लगे, उसकी आत्मा बाहर निकल के चीखने लगे कि ये क्या हुआ है। तो उसके लिए मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी थी, और जैसे कि पता है आपको, बिट्स प्लानिंग के लोग रिसर्च में काफी आगे रहते हैं। तो वहां से रिसर्च लेकर के जो प्लानिंग करी है, वो ऐसी प्लानिंग करी है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, इंस्पेक्टर जयंत, वो सर के बाल नोचने लगता है, उसको पता नहीं पड़ता मर्डर कैसे हो रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप सही और गलत की डेफिनेशन है, वो सही और गलत की डेफिनेशन वहां से शुरू होती है जहां से आप देखना चाहते हैं। आप जिसको क्राइम कहते हैं, वो किसी के नजरिए से क्राइम नहीं होता, एक नॉर्मल चीज है। आप उस चीज को अगर उस डेफिनेशन से लेकर चलेंगे, कहानी का रूप ही टोटल बदल जाएगा। साइकोलॉजिकल थ्रिलर में क्या होता है, एक इंसान बड़े आराम से जाता है, मर्डर करता है, खाना वाना खाता है घर में, बकायदा उसको किस करके आता है डेड बॉडी को, और कहता है गुड बाय बॉस, काम खत्म हुआ मेरा, नेक्स्ट टारगेट क्या है, लिस्ट बनाई हुई है उसने पूरी। उसकी नजरिए से अगर आप देखेंगे तो साइको किलर कह सकते हैं आप उसको, मिशन ओरिएंटेड किलर कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पर अब जब मैं लिख रहा था तो मुझे काफी डर लगा कि मैं किस लाइन में जा रहा हूं, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही मेरे अंदर का कोई खून ही निकल के आ रहा है। तो मैं काफी डर गया, और हमेशा रात में लिखता था कहानी, तो ये और डरावनी बात थी। तो मैं कमरा बंद करके लिखता था, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई दबकी मारे और मैं मतलब कुछ का कुछ हो जाए। बट लिखने के बाद पता पड़ा कि कितनी प्लानिंग चाहिए होती मर्डर में भी, मतलब कितनी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने मर्डर किया और आप बच के आ जाएं। कत्ल करना भी आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस चर्चा को आज थोड़ा सा अलग रूप देना चाहते हैं। वो इसलिए कि अभी एक ऐसा मर्डर हमारे जहां हम बैठे हैं, यही दिल्ली में एक ऐसा मर्डर हुआ है जिसने हमारी रूह कंपा दी है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कलेजा मुंह को आता है उसको सुनने के बाद। और हमारी ये बच्चियां, आज बहुत अच्छी बात है कि आज आप रात में यहां बैठी हैं हमारे साथ। आप में डर नहीं है, वरना अब डर और दहशत हम लोगों के घर कर गया है, मन में घर कर गया है। हम उस पर आप से चर्चा तीनों से करना चाहते हैं कि ये कितना खतरनाक होता है, और कहीं ऐसा तो नहीं जैसे इस केस में जिसका उल्लेख हम कर रहे हैं, उसमें भी ये कहा गया कि उसने बॉडी के पार्ट्स करने के लिए भी आप ही जैसे लेखकों की कहानियां और यूट्यूब पर आप ही जैसे लेखकों, उपन्यासकारों से आइडियाज लिए, और उस आइडियाज से के बाद उसने ये काम किया। लेकिन हम इस पर आते हैं अगले हिस्से में, क्योंकि आप तीनों इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, और जो ओटीटी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आजकल बन गया है। हमें लगता है यहाँ बैठे सभी लोग और टीवी पर देख रहे इस कार्यक्रम को सारे लोग इस बात से जरूर सहमत होंगे कि हम लोगों के 2-3-4 घंटे सर, संजीव सर, सौरभ भैया और अमित भाई, वो ओटीटी के बिना नहीं गुजरते हैं क्या? घर जाने के बाद सब सारे प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद ही हम सोते हैं। लेकिन आपकी विकास यात्रा, जी, आपने कैसे 12 साल की उम्र में लिखना शुरू किया, और अभी फिलहाल अगर हम आपको कहीं देखना चाहें, जो एकता कपूर के साथ आप ओटीटी पर बहुत सारा काम करते हैं, उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। जी देखिए, मुझे लगता है कि आज जो राइटर हैं, अगर वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा चांस हैं। चूंकि मैंने बहुत सारी किताबें पहले लिखी, तो एकता कपूर के ओल्ड वाला जिसे सामने से फोन आया और बिच्छू का खेल शो बना, जो ZEE5 पर है, बहुत बड़ा हिट रहा, और उसके हिट होने के बाद और भी काफी शो बन रहे हैं। जो मेरा कमांडर करण सक्सेना है, कमांडर करण सक्सेना की सीरीज यानी 58 बुक्स पब्लिश हैं, रॉ का एजेंट है, और उस कमांडर करण सक्सेना सीरीज पर स्पॉटिफाई ने एक बहुत बड़ी ऑडियो ड्रामा सीरीज बनाई है, जिसमें सोनू सूद ने आवाज दी है, वो कमांडर करण सक्सेना बने हैं। इसके अलावा अब उस कमांडर करण सक्सेना सीरीज पर अब वेब सीरीज भी बन रही है, जिसे इंडीमॉल बना रहे हैं। इंडीमॉल जिन्होंने बिग बॉस वगैरह बनाते हैं, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस। हाँ, बहुत। तो अभी कहने का मतलब यह है कि जो क्राइम है, क्राइम की जो खूनी कहानियां होती हैं, मैं खूनी कहानियां अगर टाइटल को पकड़कर चलूं,
तो बहुत ज्यादा काम है। अगर थ्रिलर आपने लिखे हैं तो वेब सीरीज में बहुत ज्यादा आपके वेब सीरीज बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं। ऑडियो बुक्स बहुत ज्यादा बन रही हैं। इसके अलावा फिल्म्स बहुत बन रही हैं। अभी मैंने नायिका, मेरी नई किताब आई है, नायिका के भी फिल्म राइट उसके आने से पहले सेल हो चुके हैं, जो पैन स्टूडियो ने लिए हैं, जिन्होंने RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी बनाई। इसके अलावा जो अभी मैं नेक्स्ट बुक लिख रहा हूं उसके राइट भी पहले से एकता कपूर ले चुकी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक अच्छे लेखक हैं, मैं दूसरे लेखकों के लिए बोल रहा हूं ये बात, और आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो थोड़ा सा अलग है या थोड़ा सा बेटर है, जो आपका मनोरंजन भी करता है, तो आज लेखकों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी दुनिया है। हमारी रीडरशिप किताबों में पढ़ी कम हो गई हो, हम बोल सकते हैं पेपर बैक कम बिकता है, लेकिन उसके चांसेस अभी अलग अलग हैं। आज ई बुक्स बहुत पढ़ी जा रही हैं। जैसे प्रतिलिपि पर खुद मेरी जो किताबें हैं मिलियंस में हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप प्रतिलिपि पर जाकर देखेंगे तो मिलियंस में 36 मिलियन एक बुक पढ़ी गई है, 19 मिलियन दूसरी बुक पढ़ी गई है, 19 मिलियंस, और सर आप सिर्फ 6 मंथ के अंदर। तो मेरे लिए खुद चौंकने की बात, और ये सब क्राइम थ्रिलर्स हैं। और ये सब क्राइम थ्रिलर हैं। अगर मैं इस टैगलाइन के लिए बोलूं तो मतलब खूनी कहानियां हैं।